लखनऊ के बक्सी तालाब विधानसभा क्षेत्र से राजनीतिक हलचलें तेज होती जा रही हैं। 169 विधानसभा सीट से कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी ललन कुमार ने आज प्रेस वार्ता कर अपनी दावेदारी और पार्टी की नीतियों को लेकर विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए हर समय तत्पर रहेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि उनके कार्यालय में रोजाना लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी, उनका समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा। प्रेस वार्ता में कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने और क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम करने पर जोर दिया गया। फिलहाल आगामी चुनाव को लेकर क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती नजर आ रही हैं और सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। सर, आज आपने लोगों की समस्याएं सुनी, उसमें किस प्रकार की समस्याएं, उनका क्या निस्तारण आपके माध्यम से हुआ? देखिए, हम बक्सी के तालाब विधानसभा का जो हमारा ये जनसंपर्क कार्यालय है, उसमें हम लोगों से मिलते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं। लोगों की जो समस्याएं हैं वो बढ़ती जा रही है। समस्याएं एक नहीं है, अनेक समस्याएं हैं। तो सबसे बड़ी समस्याएं जो है महंगाई है, बेरोजगारी है, खेती किसानी में समस्याएं आ रही है लोगों को। क्यों? क्योंकि अभी डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए, कुछ वॉर की वजह से गैस नहीं मिल रहा है, जिससे लकड़ी पे खाना बनाने को मजबूर हैं। तमाम ऐसे स्वास्थ्य सेवाएं हैं जो CSC केंद्र हैं गाँव-गाँव में बंद पड़े हैं। सड़कें बन रही है लेकिन फिर टूट भी रही हैं। कमीशनखोरी उसमें बढ़ती जा रही है और 50-60% कमीशनखोरी चल रही है। तो इस तरह की समस्याएं हैं वो बढ़ती जा रही है। अगर आप पिछले 10 साल की अगर आप बात करेंगे तो 10 साल से यहाँ भाजपा का विधायक है, उनकी सरकार भी है राज्यों में, केंद्र में भी उनकी सरकार है। उसके बावजूद लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। तो उम्मीद है कि इस बार आने वाले चुनाव में लोग बदलाव करेंगे। इस तरह से राहुल गांधी जी ने संविधान बचाने को लेकर के हो या देश को एकजुट करने को लेकर के हो, भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की उन्होंने, फिर उन्होंने न्याय यात्रा भी किया। तो लोकसभा चुनाव में अच्छा इंडिया अलायंस को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उम्मीद करते हैं 2027 के विधानसभा चुनाव में कि यहाँ की जनता देखे, समझे और जो ऐसी सरकार हो जो सबको एक साथ लेकर के चले और सब मिलजुल करके एक सशक्त उत्तर प्रदेश बनाने की और ऐसी सरकार बने जो इंडिया अलायंस की सरकार हो। खास करके आपके अपने जो हमारा विधानसभा है बक्सी का तालाब विधानसभा, उसमें हम चाहते हैं कि बदलाव हो, हमें मौका मिले ताकि हम लोगों के बीच में और मजबूती से काम करें। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए, लेकिन उनकी आवाज़ को मुखर करने के लिए हम हमेशा से तत्पर हैं, तैयार हैं। चाहे वो गांव-गांव में जाना पड़े, सड़कों पे संघर्ष करना पड़े, विधानसभा का घेराव करना पड़े। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी भी जो है मजबूती से लगे हैं और संगठन को भी मजबूत करने में लगे हैं। जहाँ भी समस्याएं आती हैं वहाँ पे हम लोग खड़े उतरते हैं। कांग्रेस पार्टी के एक सिपाही के नाते, बब्बर शेर के नाते, एक कार्यकर्ता के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि विपक्ष में है तो हम। आज सर, आपने जनसंपर्क किया लोगों से, आपको किस प्रकार की समस्याएं यहाँ पर देखने को मिली और लेके आए समस्याएं? मैंने बताया ना, सबसे ज्यादा समस्याएं जो लोगों के पास है वो महंगाई की समस्या है। इससे कैसे निपटारा हो ये सरकार नहीं सोच रही। वो समस्याएं कैसे निपटारा होगी? आपके पास इनकम 10,000 का है, खर्चा 20,000 का है, तो आप तो दिनों दिन डेप्थ में जा रहे हैं, दिनों दिन आप गरीब होते जा रहे हैं और कमजोर होते जा रहे हैं। आपके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। बच्चों की आप कैसे शिक्षा देंगे, अच्छे अच्छे स्कूल में कैसे पढ़ाएंगे, बहन बेटी या अपनी बेटी की शादी कैसे करेंगे आप बताइए। तो ये सबसे बड़ी समस्याएं हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि आप सबके माध्यम से सरकार तक पहुंचाएं। समस्याएं बढ़ती जा रही है, इसलिए सरकार को अगर समझ में नहीं आता है तो यहाँ की जनता इतनी समझदार है कि इस बार मुझे लग रहा है कि बदलाव निश्चित होगा। इस विधानसभा में भी बदलाव होगा और प्रदेश में भी बदलाव। बक्सी तालाब लखनऊ से दिनेश सिंह चौहान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।